आगे बढ़े और आपको बताएं कि जदीद हथियारों समेत तमाम सहूलियात देंगे। पुलिस और रेंजर से रिजल्ट चाहिए। सदर मुमलिकत ने कराची सेफ सिटी मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला और IG सिंध ने ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने कहा कि सिंध पुलिस अफसरान की तैनाती कारकर्दगी से मशरूत की जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज, खौफनाक सूरत हाल काबू कैसे करें? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला समेत सब हाजिर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सदर का कहना था कि दीगर मुमालिक में अगर स्ट्रीट क्राइम है तो उनके असबाब हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत को मौसर बनाने के लिए नौजरन बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करें। सदर का कहना था कि गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी होने के बाद कहां जाती हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। सदर मुमलिकत ने पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कहा, मुझे रिपोर्ट्स हैं कि मंशियात स्कूलों तक पहुँच गई हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने बच्चों को मंशियात से बचाना है। सिंध हुकूमत तमाम वालिदैन को मंशियात के खिलाफ आगाह करे। सदर पाकिस्तान ने कहा, कच्चे में जो भी अगवा में मुलव्विस हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि पुलिस अफसरान को टेन्योर देकर उनसे भरपूर काम लें। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को हिदायत की कि चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इकदाम करें। सिंध हुकूमत को वफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। सदर मुमलिकत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी सूरत जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। इजलास को दी गई ब्रीफिंग में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से अमन अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में शिकागो 66.2 क्राइम इंडेक्स के साथ 39वें नंबर पर है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शाहीन फोर्स को 386 मोटरसाइकिलों की तैनाती के साथ साथ दोबारा फाल किया है। पुलिस को इजाफी 166 गाड़ियों और 120 मोटरसाइकिलों की तैनाती के साथ मददगार 15 की असर नौ तश्कील दिया गया है। DG रेंजर्स और IG पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि रवा साल के पहले 4 माह में जराइम में कमी वाक़या हुई है। मार्च और अप्रैल में स्ट्रीट क्राइम के केसेस में भी कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के 48 केसेस में से 49 अफराद जान की बाजी हार गए। MQM वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अमन अमान की बहाली में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला हाउस में खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा पाकिस्तान के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने शिरकत की। MQM वफ़द ने आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद देने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। MQM वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कराची में अमन अमान से मुतल्लिक बातचीत की और इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमन अमान की बहाली में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे, जिस पर MQM वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। सिंध सरकार सूबे में अमन के क़याम के लिए मैदान में आ गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, सिंध के कच्चे में डाकू राज, मंशियात फरोशों और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का प्लान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज सुबह सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आला हाउस में सुबह 9 बजे होगा। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह, IG सिंध, एडिशनल IG कराची कोर कमांडर, DG रेंजर सिंध, तमाम हिसास इदारों के हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को इंसदाद स्मगलिंग के लिए भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया कि इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का भी ऐलान कर दिया।
मुल्क को स्मगल से पाक करने का अज़म, वजीर दाखिला का भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा, अहम इजलास की सदारत की, स्मगलर्स को टफ टाइम देने का फैसला। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद पैमाने पर अपग्रेड करने का। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को इंसाद स्मगलिंग के लिए भरपूर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। कहा इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। इस टाइम मुल्क की जो एक ही मसला है मुल्क का, और कोई मसला नहीं है, वो इकॉनमी का मसला है, और उसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं। यही 30, 40, 50 करोड़ की रिकवरी आप इस टाइम 5 अरब 6 अरब पे ले जाएंगे, इससे ज़्यादा ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कोस्टल एरियाज से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतर है। इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन मईशत के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। पहले भी यकीन था और आज भी ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया है। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स ही स्मगलिंग को मौसर तरीके से रोक सकती है। पहली बात ये कि एक्नॉलेज करने के लिए कि कोस्टल गार्ड्स किस तरह का ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन इस फोर्स के साथ हमें बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी इकॉनमी को खा रही है वो स्मगलिंग खा रही है। और अगर कोई स्मगलिंग पाकिस्तान में रोक सकता है, ये मेरा पहले भी बिलीव था, और आज सारी प्रेजेंटेशन के बाद ये बिलीव और भी पक्का हो गया है कि वो आप लोग रोक सकते हैं। कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने कोस्टल एरियाज की सर्विलेंस के निज़ाम का मुशाहिदा किया। इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान जब्त की जाने वाली बसें, वैन और दीगर अशिया देखी। अशिया छुपाने के लिए बनाए खुफिया हिस्से दिखाए गए। मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम पर इत्तफाक किया। कामरान टिसोरी और मोहसिन नकवी का क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने के अज़्म का इयादा भी किया। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि जुराइम के खात्मे के लिए विफाक और सिंध एक पेज पर हैं। मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध के हमरा IT मार्की और राशन ड्राइव का दौरा भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला का सिंध का दौरा, गवर्नर सिंध से मुलाकात, जाने शहर के हालात, गवर्नर की काविशों को भी खराज तहसीन। वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी की गवर्नर हाउस आमद, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बहामी उमूर की दिलचस्पी पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला का गवर्नर के हमरा IT मार्की का दौरा, तालिब इल्मों ने भरपूर तालियां बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना था कि मैंने IT की मुफ्त क्लासेस के हवाले से बहुत सुना है, जो किसी ने नहीं किया वो गवर्नर सिंध ने कर दिखाया। यकीन करें, देख के इतनी खुशी हो रही है कि इस तरह का सेटअप बनाना, उसको चलाना, और उसके बाद उस इतने सारे स्टूडेंट्स को आपने मैनेज करना, ये मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब के उन कामों में है जो हमेशा सिंध में और पाकिस्तान में याद रखे जाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि तालिब इल्मों से कहता हूँ मायूस नहीं होना, मुल्क के हालात जल्द बेहतर होंगे। हमारे पास अजीम और बहादुर सिपह सलार मौजूद है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत रोजगार स्कीम शुरू की है। कारोबार शुरू करने वाले को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो हमने एक रोजगार स्कीम में ये अनाउंसमेंट की है कि हम 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हसना, यानी उस पर कोई सूद नहीं है, ना आपने रिफंड करना है। आपका सिर्फ बिजनेस प्रपोजल चाहिए, आइडिया चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वफाकी वजीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में बेमिसाल काम किया। मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जब आदमी कोई काम करना चाहे तो वो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने जो वहाँ काम किए हैं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा राशन ड्राइव का भी दौरा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी को अजरक भी पहनाई। कैमरामैन शरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
आइंदा माली साल का बजट कैसा हो, मालियाती बिल का मुसविदा तैयार करने के लिए पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया गया। FBR ने पॉलिसी सेल की तश्कील नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी सेल मुख्तलिफ फर्म्स की जानिब से मौसूल पॉलिसी तजावीज़ मरतब करेगा। FBR के ग्रेड 18 से 20 तक के 5 अफसरान पॉलिसी सेल में शामिल हैं। पॉलिसी सेल चेयरमैन FBR और मेम्बरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की मुआवनत करेगा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना को रिपोर्ट करेगा। टैक्स ना अदा करने वालों की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत पर PTCL का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि FBR की जानिब से टैक्स नॉन फाइलर्स के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख सिम्स कनेक्शंस को ब्लॉक करने के हवाले से हालिया हिदायत का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान PTCL के मुताबिक ये मामला हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और हम मुतल्लिका कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में इस हुक्म का जायज़ा ले रहे हैं। हमारी तरजीह सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुतल्लिका कानूनी दफ़ात की तामील को यकीनी बनाना है। हम इस मसले को मौसर और ज़िम्मेदाराना तरीके से हल करने के लिए PTA के साथ करीबी राब्ते में हैं। JUI ने आज कराची में जलसा करने का ऐलान कर दिया। मौलाना राशिद महमूद सोमरू कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने अगर रुकावट डाली तो हाईवेज पर जलसे होंगे। हमारा एहतजाज मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ है। ताहम अली की रिपोर्ट देखिए। कराची में JUI का जलसा, इंतजामिया का इजाजत से इनकार। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो वो बात ना किया करें जिस पर अमल नहीं कर सकते। अगर बात नहीं कर सकते तो बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं? अगर आपको इतना ही अपनी हुकूमत में आप इतने कमजोर हैं तो मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी ढींगे मत मारा करें। अगर करते हैं तो फिर अमल किया करें। बंदे हमारे लिए हमारे काफी है। मौलाना राशिद महमूद सोमरो कहते हैं सिंध हुकूमत इजाजत दे या ना दे फिर भी जलसा करेंगे। हम पूरा मुल्क ब्लॉक करना नहीं चाहते। एक कोने में हमारा पुरअमन जलसा करने देते हैं या कराची से कश्मीर तक पूरे मुल्क के हर छोटे बड़े रोड पर JUI के कारकुनों के जलसे मुनक्किद कराना चाहते हैं। फैसला अब सिंध की हुकूमत ने करना है कि वो एक जगह पर जलसा करने देते हैं या हर छोटे बड़े शहर में जमीयत के कारकुनों के जलसों का इनेकाद चाहते हैं। जलसा होकर रहेगा। मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा हम 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते हैं। मुल्क भर में धांधली का एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। पीपल्स चौरंगी से मुत्तसिल सड़क पर JUI के जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। जलसा पीपल्स चौरंगी से मुत्तसिल कॉरिडोर 3 पर मुनाकिद किया जाएगा। अंदरूनी सिंध से आने वाले शुरा इस्लामिया कॉलेज के करीब गाड़ियां पार्क करके जलसे के मकाम पर जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मज़ार कायद के करीब पीपल्स चौरंगी से मुत्तसिल कॉरिडोर 3 यानी कि न्यू एमेजिना रोड जिसको कहा जाता है उस पर जो है जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी किया गया है। और शहर से बाहर से जो लोग आएंगे वो तमाम तर लोग अपनी गाड़ियां जो है वो जलसे से करीब जगह पर पार्क करके उसके बाद वहां दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह जिला जनूबी और कोरंगी से आने वाली शुरा जो है खुदादाद कॉलोनी अंडरपास पर, जमशेद रोड और तीनटी के नुमाइश के मुकाम पर जो है वो जाने की इजाजत नहीं होगी। उस मुकाम पर गाड़ी रोक कर जो है वो जलसे के शुरा जलसे में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु मंदिर से बहादुर यार जंग रोड, सोल्जर बाजार और जमशेद रोड और जेल फ्लाई ओवर और तारिक रोड का रास्ता जो है वो शहर इख्तियार कर सकते हैं। अल्टरनेट रूट जो मुतय्यन किए गए हैं इस जानिब आने वाले इस फ्लाई ओवर से जो है वो रास्ता इख्तियार करें, जबकि इशारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। नूरानी सिग्नल से जो है वो खालिद बिन वलीद रोड की जानिब मोड़ दिया जाएगा, वो रास्ता जो है वो शहर इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह जेल चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को भी जेल चौरंगी से शहीद मिल्लत रोड के अतराफ मोड़ दिया जाएगा। जेल चौरंगी और से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार, बंस, बिजनेस रिकॉर्डर रोड की जानिब जो है मोड़ा जाएगा, जबकि सदर दवाखाना दाएं जानिब लकी स्टार से शारा फैसल का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। लसबेला, नाजमाबाद और 3 से आने वाली बसें और मिनी बसें उन्हें गुरुमंदर लसबेला से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। वो तमाम तर जो है सोल्जर बाजार और दीगर रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की मकसूद तक जा सकते हैं, जबकि हैवी गाड़ियों का नश्तर रोड के रास्ता इख्तियार करें। जब कैपरी या मेजिना रोड, तिब्बत सिग्नल से आने
والی ٹریفک کو کیپری سے سوجر بازار نمبر 1 بہادر یار جنگ روڈ کی جانب موڑ دیا جائے گا. لیاقت آباد 10 نمبر سے 3 ہٹی اور گرو مندر جانے والی شاہراہ پر ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا. جی جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. کراچی کی سفری سہولت میں مزید بہتری بنانے کی جانب قدم. شرجیل میمن کی کاوشیں رنگ لے آئیں. پیپلز بس سروس کی 20 بسوں کی نئی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں ہماری توجہ عوامی خدمت اور صوبے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر ہے. شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ کا محکمہ ٹرانسپورٹ بہت جلد نئے روٹس شروع کرے گا. سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ عوامی خدمت پر ہے. ہم نے ماضی میں کام کیا اور مستقبل میں بھی لوگوں کو سہولیات پہنچائیں گے.